मुकाबला। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे कदी चलिए, कि आओ यहोवा दे कदी चलिए। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। कहता इस्राएल देओ शाहिद बन, कहता इस्राएल देओ शाहिद बन। यहोवा के नाम दी सिताए करन, यहोवा के नाम दी सिताए करन। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे। आओ हम खुदावंद को सजदा करें और अपने खुदावंद के आगे घुटने टेकें। उसने हमें बनाया, वही हमारा खुदावंद है। बाप और बेटे और रुह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम दिनों के 5वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। और आज का पाक कलाम जैसे पिछले इतवार शमौन और हन्ना की वफादारी थी हैकल के साथ, खुदा के साथ, और वो अपनी इस वफादारी को एहसन तरीके से निभाते हैं। आज का पाक कलाम हमें अपनी तरफ देखने के बारे में बताता है कि हम अपनी बुलाहट को कैसे पहचान सकते हैं। और इसके लिए आज की पहली तिलावत जो यशायाह नबी से ली गई और अंजील मुकद्दस जिसमें शागिर्द मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन आज के खास दिन पर वो कुछ भी नहीं पकड़ पाते। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह उन्हें कहता है तो मछलियां पकड़ते हैं और बहुत ज़्यादा, अपनी सोच से भी ज़्यादा। मेरे जो आज का पाक कलाम हमें ये पैगाम देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी बुलाहट को पहचानें, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, जहाँ भी हैं हम,
हम सब की एक बुलाहट है जिसमें हमने आगे बढ़ना है और उसी बुलाहट के ज़रिए हमने खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करना है। लेकिन बहुत दफ़ा शायद हम नाकाम हो जाते हैं, तो आज का पाकलाम हमें दावत देता है कि अपने उस बुलाहट को पहचानें। आज की यकदस कुर्बानी हम अपने अजीज़ ख़ानदानों के लिए खुदा बाप के ज़ुर पेश करते हैं। सलीम सैमसन, माइकल विलियम और उनका ख़ानदान, मिस्टर रहमत भट्टी और उनका ख़ानदान, नासर नोशी, आरफ भट्टी और उनका ख़ानदान, शमीम असलम एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ मंगू एंड फैमिली, मैनुअल, डेविड, रमीश, शबान, नेहा, तिमर, सुंदर, स्लोमी, रुबैका, आबदा और समीना, बरकत एंड फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस मुनीका हैदर, एरुन असलम एंड फैमिली, कलसूम असद कि खुदा इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। शिफा के लिए बाबू अनवर लॉरेंस और इसके साथ साथ दुआ करते हैं बाबू मैनुअल शाहिद के बेटे अरफान के लिए कि खुदा उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। पालू रहमत, टीपू रहमत, तलीम में कामयाबी यूके के लिए मिस्टर मैनुअल एंथनी गया है कि खुदा इनको इनके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मानिया शर्जील, मिस मलीना माइकल, शराज पॉल के ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं कि खुदा सारे ख़ानदान को मुत्तहिद रखे और खुदावंद ने सलामती अता करे ताकि ये घराना हमेशा खुदावंद के नाम में बढ़े। फराज पॉल के नेक मकासद के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें कामयाबी, कामरानी और शादमानी अता फरमाए। इसके साथ साथ तमाम मरहूमीन के लिए भी दुआ करते हैं जो खुदावंद में सो गए हैं और उनको याद किया जाता है। मिसेस शहीन यूनुस की रूह के लिए, मिसेस मैरी रोबन, आसम चौहान, शकील चौहान के खुदा इन तमाम रूहों को अब्दी आराम अता फरमाए और बाप अब्राहम की गोद ने नसीब हो। मेरे ज़ाहिम अपने गुनाहगार होने के इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक की इबादत में शरीक हो सकें। मैं इकरार करता हूँ कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नेज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। हर गुनाह दा करा पेश तैनू उज़र, हर गुनाह दा करा पेश तैनू उज़र।
करीम ये कर दे तू करम, तू रहीम ये कर दे तू रहम। माफ करना तेरी सिफ़त है खुदा, माफ करना तेरी सिफ़त है खुदा, माफ कर दे मेरी हर खता, माफ कर दे मेरी हर खता। तू करीम ये कर दे तू करम, तू रहीम ये कर दे तू रहम, तू रहीम ये कर दे तू रहम। खुदा की हम से मामूर है, आलिमे बाला खुदा की हम से मामूर है। एक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है, आलिमे बाला खुदा की हम से मामूर है। बाप है वो हम सबों का, औज है शाहे जहाँ, बाप है वो हम सबों का, औज है शाहे जहाँ। हर जुबान जिसकी सना गाने में ही मसरूर है, हर जुबान जिसकी सना गाने में ही मसरूर है। एक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है, आलिमे बाला खुदा की अमद से मामूर है। पाक बर्रा है खुदा का अल-मसीह इब्ने खुदा, पाक बर्रा है खुदा का अल-मसीह इब्ने खुदा। आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है, आसियों का हर गुनाह धोना उसे मंजूर है। एक दिल इंसान ज़मीं पे अमन से भरपूर है, आलिमे बाला खुदा की हमद से मामूर है। रूह अक़दस बाप बेटे की जो वहदत बेमिसाल, रूह अक़दस बाप बेटे की जो वहदत बेमिसाल, खोलता है वो जो हम पे वो इलाही नूर है, खोलता है वो जो हम पे वो इलाही नूर है।
भरपूर है, आलमे बाला खुदा की हम्द से मामूर है, हम्द से मामूर है, हम्द से मामूर है। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी कलीसिया के फर्जंदों पर तवज्जो कर और लगातार शफकत करके उनकी हिफाजत कर। तेरे आसमानी फजल की मदद पर हमारा पूरा भरोसा है। अनायत कर कि हम कभी तेरी हमायत से महरूम ना रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखें। पाक नाम में से पहली तिलावत सुनेंगे। देख मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब, पहली 8 आयत। यशायाह नबी का सहीफ़ा 6वां बाब, पहली 8 आयत। उस वक्त उज़िया बादशाह की वफ़ात के बरस में मैंने खुदावन को बुलंद फराज तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन ने हैकल को भर दिया। उसके पास सराफीन खड़े थे, हर एक के 6 पर थे। 2 से वो अपने मुंह को छुपाता और 2 से अपने पाँव को ढांपता और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कत्तूस कत्तूस कत्तूस, रब्बुल फ़ाज, तमाम ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने की आवाज़ से दहलीज की बुनियादें हिल गईं और घर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होठों वाला आदमी हूँ और नापाक होठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ। क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल फ़ाज को देखा। तब सराफीन में से एक उड़कर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था, जो उसने दस्त पनाह से मज़बा पर से उठाया था। और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफ़ारा हुआ। मैंने खुदावन की आवाज़ सुनी। उसने कहा, मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? तो मैंने कहा, देख मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा बाप की बरकत हो। चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी यादियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी यादियाँ। मैं हूँ पाक रूह के ईमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में।
मैं बरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं बरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान किया गिलगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में है ईमान किया गिलगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह के ईमान में, मैं चिराग हूँ ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। नई रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। नई रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह के ईमान में, मैं चिराग हूँ ये सुनाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं वही करता हूँ जो वो करते हैं, और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। आज की हमारे लिए दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम 15 बाब 1 से 11 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें उसी अंजील की बात जताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाई थी और जो तुमने कबूल भी की थी और जिसमें कायम हो, और जिसके सबब से तुम नजात पाते हो, बशर्ते कि जिस तौर पर मैंने तुम्हें वाज किया तुम उसे उसी तौर पर मानो, नहीं तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। क्योंकि सबसे अव्वल मैंने वही बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी, कि मसीह नविश्तों के मुवाफिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया, और तीसरे दिन नविश्तों के मुवाफिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझे भी दिखाई दिया,
जो गोया अधूरे दिनों का पैदा हुआ हूं। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को आज़ाद दी थी, मगर मैं जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल मुझ पर बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की है। और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। बस ख्वाह मैं हूं और ख्वाह वो हूं, हम यही मुनादी करते हैं और उसी पर तुम ईमान भी लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा हमसे हम कलामों लगा है, खुदा हमसे हम कलामों लगा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब की पहली आयत से। एक दिन यीशु जब नासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमौन की थी उसे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वाए, और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ने यह देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि इस माहीगिरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी निहायत हैरान हुए
और वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ के जाएं। सब तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, आज का खूबसूरत पाक कलाम, जिसके दो अनवान हैं, एक जैसे मैंने तारुफ में कहा बुलाहट का, और दूसरा मुकद्दस पतरस। और फिर मुकद्दस पतरस और उसकी कश्ती। तो आज बड़ा खूबसूरत पाक कलाम है, पिछले इतवारों की तरह, और इसमें थोड़ी सी तारीख भी है मुकद्दस पतरस के साथ जुड़ी हुई और चर्च के साथ। तो पहले पिछले इतवार, जैसे मैंने इतार में कहा, शमौन और उसके साथ कौन थी, और वो कहां पर थे? दोनों कहां पर थे? समझ नहीं, अभी समझ आइए। हैकल, दोनों हैकल में थे। और हैकल में कर क्या रहे थे? यस्सु का इंतजार। और अगर आपको याद हो तो जो अंजील में अल्फाज थे कि वो हैकल में रहते थे दिन रात और रोज़ा रियाजत। और ये रोज़ा रियाजत फिर हैकल में किस लिए? इंतज़ार में खुदावंद यीशु मसीह के। और ये सारा कुछ क्या था? उनकी वफादारी खुदा के साथ, उनकी वफादारी उस वादे के साथ जो उनको रोया में मिली, शमौन को, कि तू मरेगा नहीं जब तक मेरे ममसूख को देख ना ले। और मुकम्मल तौर पर दोनों हैकल में इंतजार में है कि कब वो ममसूख, खुदा का ममसूख आएगा, हमारा निजात दहिंदा आएगा। तो वो सब कुछ छोड़कर तो हैकल में वक्त गुजारते हैं। मैं पिछले इतवार कह रहा था, अगर हम में से कोई होता तो हमने कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना था कि मैं ना जरा काम करके तो मैं वापस आया। ये उनकी वफादारी थी कि वो मुकम्मल तौर पर हैकल के साथ इंतजार में। तो पता नहीं है किस घड़ी वो आ जाए, ना साल का पता है, ना महीने का, ना दिन का, ना ही वक्त का, कब आएगा। तो वो घड़ी मिस भी हो सकती है अपने काम की वजह से। कभी कभी हमसे बहुत ज़रूरी काम मिस हो जाते हैं, ये मैं उठ के गया वहाँ तो बादशाह कम हो गया। तो मेरे अजीजों, वो घड़ी, फजल की घड़ी, क्योंकि पता नहीं है, तो हमने शमौन और हन्ना की तरह उस घड़ी को नहीं खो देना। एक अफसोस खबर बाबूजी ने मुझे दी है। बाबू अनवर हारून के वालिद, उनकी थोड़ी देर पहले ही डेथ हुई है। तो मुझे ये पता है कि आप सब जानते होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से। तो ख़ानदान के लिए, ख़ासकर बाबूजी के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। तो मेरे जो ये दोनों बुजुर्गों ने अपनी वफा निभाई, उन्होंने उस ममसूख का दीदार किया। और शमौन जैसे ही देखता है तो उसके अल्फाज हैं कि अभी अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। यानी कि वो फजल की घड़ी जो शायद किसी मसरूफियत की वजह से मिस हो सकती थी, उनकी
डेडिकेशन और वफादारी की वजह से वो उसको देखते हैं। आज पहले इतवार की बात थी वफादारी। आज पाकला में एक और कदम आगे लेकर जाता है और वो है बुलाहट। यशायाह नबी कहता है कि मैं नापाक कौम के दरमियान रहता हूं और नापाक होंठों वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। फिर शागिर्द भी, शमौन, यूहन्ना, यकूब, सारे जब वो देख लेते हैं कि हम अपने तजर्बे से जो कुछ कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, और हमें पता है कि कब मछलियां पकड़ने का सही वक्त है, कौन सी जगह सही है, एक तजर्बा उनके पास। और फिर वो इकरार करते हैं कि हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तू कहता है तुम जाल डालते हैं। हमारा इंसानी तजर्बा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जहां पर खुदा आ जाता है वहां पर हमारे सारे तजर्बे खत्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी करना है तजर्बे की बिना पर करना है, या एक्सपीरियंस जो हमने किया है। बहुत दफा ठीक भी होता है, लेकिन जब खुदा आ जाता है तो वो हमारे सारे तजर्बों से ऊपर है। तो इसलिए जब उसने कहा कि हमने सारी रात गुजारी है तो कुछ नहीं पकड़ सके, तो फिर भी अगर तू कहता है, यानी कि खुदा यीशु मसीह ने फिर कहा उनको, और वो फिर जाते हैं, दोबारा जाल डालने के लिए जाते हैं, और उनके तजर्बे से कहीं बढ़कर फिर दूसरों को भी बुलाते हैं। और वजह क्या है उस बरकत की? कि खुदा यीशु मसीह पर एतमाद। खुदा यीशु मसीह पर एतमाद है, तो जो खुदा यीशु मसीह ने कहा वो चल पड़ते हैं। बहुत दफा हम अपने तजर्बों को इस्तेमाल करते करते बहुत दफा हम खुदा के पाकलाम को भी दरगुजर कर देते हैं। पैगाम जो हमें मिलता है हम उसको भी दरगुजर कर देते हैं, और शायद यही वजह रह जाती है कि हमें कभी भी बरकत की मामूरी नहीं मिलती। हमें बरकत नहीं मिलती है क्योंकि हम कहते हैं जी मेरा तजर्बा ही बड़ा है। तो तजर्बा अपनी जगह पर सही हो सकता है, लेकिन खुदा हमारे उस तजर्बे को और ज्यादा बरकत दे सकता है। अगर शमौन इनकार कर देता कि हमने सारी रात कोशिश की है, अगर तू जाना अपनी कश्ती लाके चला जा, असी तो नहीं जाना, तो क्या उसको ये बरकत मिलनी थी? उसको शागिर्दियत, खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत में शामिल होने की बरकत मिलनी? शायद नहीं। तो मेरे जो बुलाहट, यशायाह ने भी अपनी बुलाहट पहचानी। उसने कहा कि मैं नापाक कौम के दरमियान रह रहा हूं। नापाक का मतलब कि ये सुनते नहीं है, ये सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं, और अपनी मर्जी में रहकर जो गलत काम कर सकते हैं ये करते हैं, तो इसलिए नापाक हैं। ये अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं, अपनी मनमानी करने वाले लोग हैं, ये किसी की नहीं सुनते हैं। तो मैं भी इनके दरमियान रहता हूं, मुझ पर भी असर है। तो कहता कि मेरे होंठ नापाक हैं। इसका मतलब कि जो कुछ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, नाइंसाफी करते हैं, जो कुछ उनके मुंह से निकलता है वो भी ठीक नहीं है। तो यशायाह इकरार करता है अपने गुनाहगार होने का, कि मेरे होंठों से जो निकलता है वो नापाक है, तो इसलिए मैं इस लायक नहीं हूं। मेरे होंठ नापाक हैं। हो सकता है मैं किसी को गाली दे दूं, किसी को बुरा भला कह दूं, इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, तो वो अपना आप दिखा देता है। ये वो रोया देख रहा है तो अपना आप दिखाता है कि मैं ये हूं। तो फिर
करोबी जो है उनमें से एक आता है और अलतार से जिस पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है वहां से कोयला उठाकर उसके होंठों पर रखता है, तो वो पाक साफ हो जाता है। मेरे जो हम कमजोर हो सकते हैं, गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन जब खुदा के हाथों में दे देंगे तो खुदा हमारी कमजोरियों को, बीमारियों को, दुखों को, तकलीफों को, सबको खत्म कर सकता है एकदम। जैसे अशाया उसी वक्त उसने कहा मैं गुनहगार हूं, तो खुदा उसी वक्त उसका फरिश्ता करोबी जो है वो आता है और उसी वक्त उसके होंठों को पाक साफ कर देता है। ये बात है इकरार की, कबूलियत की, तो वो कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ अंजील मुकद्दस में शमौन भी क्या कहता है कि हम गुनहगार हैं। वो गिर जाता है, कदमों पर गिर जाता है, हम गुनहगार हैं, प्लीज हमसे चला जा दूर, हम गुनहगार हैं। तो वो मौजज़ा देखकर कि जिसकी जानवर बात मान रहे हैं, समंदर जिसकी बात मान रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है, खुदा का कोई बंदा है, कोई नेक है, कोई पाक है, और इतना पाक है कि जिसकी कायनात बात मान रही है, तो हम तो गुनाहगार हैं, प्लीज हमारी कश्ती से तू चला जा। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि आज से तू क्या होगा। जरा जवाब का मजा नहीं आता, इधरों कितना जवाब देना है। क्या कहा? आज से आदमगिरी करेगा, मछलियां नहीं पकड़ेगा, आज से तू आदमियों को खुदा के कलाम की तरफ, खुदा की हैकल की तरफ, खुदा के घर की तरफ और खुदा की तरफ लेकर आएगा। देखिए कहां से मछलियां पकड़ने वाला कहां पर पहुंच जाता है, और एकदम इसमें कोई वक्त नहीं गुजरा है, उसी वक्त कहा कि आज से ही जब उसने पहचान लिया कि मैं गुनाहगार हूं, गिर गया कदमों पर, तो उसी वक्त उसका दर्जा बुलंद हो गया। उसी वक्त शाया भी जैसे ने कहा कि मैं नापाक होंठ वाला हूं, तो वही जो कहता है मैं नापाक होंठ वाला हूं, फिर वही कहता है कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। क्योंकि अभी उसकी जो कमजोरी थी वो खत्म हो गई। तो ये बुलाहट भी है और खुदा पर भरोसा भी है। जब खुदा पर भरोसा करेंगे तो हमें खुदा और बरकत देगा, और जब वो बरकत देगा तो हम मिशन के साथ, खुदा हमें मिशन देगा, पर्पस, खुदा हमें कोई मंसूबा देगा कि ये काम करना है। तो बताएं मुझे, अपने आप से ये सवाल करें, मेरी जिंदगी का की मंसूबा है? यशायाह को भी मिल गया कि उसने इस कौम को खुदा का पैगाम देना है। शमौन पतरस को मिल गया कि तूने अभी लोगों को मेरी तरफ लेकर आना है। हमारी क्या बुलाहट है? मेरी क्या बुलाहट है? मैंने क्या करना है? सिर्फ रोटी पानी कपड़ा मकान यही काम करना है कि खुदा का भी कोई काम करना है? कहीं ना कहीं खुदा के लिए भी हम हैं। तो क्या हम इतनी मसरूफियात में से खुदा के लिए भी वक्त गुजार रहे हैं? कोई जवाब दे सकते जी? हाँ जी, चर्च आए थे, चर्च आए हैं, ये समझे कि रिचार्ज होने के लिए आए हैं। क्या होने के लिए आए हैं? रिचार्ज। तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती, फिर उसको रिचार्ज करते हैं, तो रिचार्ज होते हैं यहां पर। हमें पैगाम यहां से मिलता है। रिचार्ज कैसे होते हैं? उसके कलाम के जरिए, जिसको हम सुनते हैं। रिचार्ज होते हैं उसके बदन और खून में शामिल होकर, एनर्जेटिक होकर। शायद हफ्ते में कमजोर पड़ जाते हैं काम की वजह से या कुछ गलत कामों की वजह से भी, शायद झूठ बोला हो, गाली निकाल दी हो, तो बैटरी कम हो जाती है। फिर हम आते हैं खुदा यीशु मसीह के पास
रिचार्ज, एनर्जेटिक होने के लिए, ईमान से फिर भरपूर होने के लिए। क्योंकि इंसान है तो कमजोर पड़ सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर जब उसके पास वापस आ जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं, तो हम शैतान को मात दे देते हैं कि हमारा दरबार ये है। वापस हमने यहां पर आना है, चाहे शैतान कहीं ना कहीं वर्गला लेता है, लेकिन फिर रिचार्ज होने के लिए हम फिर इधर ही आए हैं, उसी के पास आए हैं, उसी के हजूर आकर हमने सर झुकाना है, उसी के हजूर आकर हमने अपनी गलतियों को मानना है, माफ करना भी है, माफी हासिल भी करनी है, और फिर यहां से वापस जाना है, ताकि बुलाहट जो हमें बपतिस्मा में बुलाहट मिलती है, बुलावा मिलता है, जो मिशन मिलता है, उसको फिर हम जारी रखें। और वो मिशन क्या है? खुदावंद यीशु मसीह और आसमानी बाप की बादशाहत को इस दुनिया में कायम करना है। तो मेरे जो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सीधे रास्ते पर हैं, अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हम रास्ते से भटके हुए हैं। कहें अगर गुनाह हुआ है तो यशायाह की तरह, शमौन की तरफ कहें कि हुआ है, वो माफ करने के लिए तैयार है, माफ करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन हमने अपने मिशन को नहीं छोड़ना है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है, खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए करना क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर हम बादशाहत के लिए करेंगे क्या? तो आज अपने आप से एक ये भी सवाल जरूर करें, मैं करना की है, क्या मेरा मंसूबा है? कोई एक, ये नहीं कि बहुत बड़ा, लेकिन होना चाहिए। किस तरह, कैसे, ये ना मैं दे सकता हूं और ना ही खुदा ने कहा है। ये हमने, यही हमारी आजादी है कि हमने खुद चूज करना है, खुद चुनाव करना है कि मैंने करना क्या है, फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू करें, ताकि अगर हम भटके भी हुए हैं, अगर हमें पता भी नहीं है, तो हम रास्ते पर चलना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी का कोई पता नहीं है, किसी वक्त भी आसमानी बुलावा भी आ सकता है, तो कहीं हम इंतज़ार के चक्रों में, ढूंढने के चक्रों में कहीं लेट ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, यशायाह की तरह हमने ये भी कबूल करना है कि हम गुनाहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हीं की तरह हमने ये इकरार भी करना है कि हमने तेरे पीछे आना है, हमने उस बुलावे को कबूल करके तेरे पीछे आना है और तेरे पीछे चलना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो मेरे जो रिचार्ज तो हम हो जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे होंठों से सच नहीं निकलेगा, जब तक हमारे होंठों से दूसरों के लिए बेहतरी के अल्फाज नहीं निकलेंगे। नहीं तो झूठ तो फिर असं बोलते रहने हर वक्त, धोखा तो हम देने के अल्फाज बोलते रहते हैं, लेकिन आज हमने कुछ ना कुछ जरूर यशायाह नबी से और शमौन से सीखना है। दूसरी बात, शमौन पतरस कश्ती में है, खुदा यीशु मसीह भी उनके साथ आ जाता है। तो मेरे जो ये सारी कैथोलिक कलीसिया की या चर्च की तारीख है शमौन पतरस जिसे खुदा यीशु मसीह इख्तियार देता है। तो क्या इख्तियार देता है? आसमान की कुंजियां, कि जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो, जो कुछ जमीन पर बंद करेगा वो आसमान पर। मेरे जो 12 शागिर्द थे, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ एक को मिला, पतरस को। 12 चाबियां भी खुदा यीशु मसीह दे डाला, भैया तेरी चाबी है, जाओ जाके सारी अपनी अपनी चाबियां लाओ। ऐसे ही ना, जो आज हम देखते हैं कन्फ्यूजन, हर कोई रूल कुदस की चाबी ला के बैठा है। तेन रूल कुदस चाबी लगनी तो रूल कुदस तेरे ते आई है।
ऐसे ही है ना। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने नहीं कहा कि भाई सारियां चाबियां अपनी अपनी चाबी फाड़ लो। नहीं, जो इख्तियार दिया है, चाबियां जो है ये अलामत थी, सिंबल था इख्तियार का। घर में उनके ताले ही चेंज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स ताले आ गए हैं या दूसरे। तो पुराने वक्तों में चाबी बाप के पास होती थी या माँ के पास। ये क्या था? इख्तियार की निशानी थी कि घर के मालिक ये हैं, इख्तियार इनके पास है, ये खोलेंगे तो अंदर जाएंगे, अगर इन्होंने बंद कर दिया तो इसका मतलब कि बंद है। तो इख्तियार ये आज समझना बड़ा जरूरी है कि इख्तियार किसके पास है। आज कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि किसी को पता ही नहीं है इख्तियार किन्हों दिता गया। बात हम ये कहते हैं जी पाकलाम च भी लिखा, पाकलाम च भी ऐ लिखा, ऐ लिखा है, यह भी पाकलाम च लिखा है कि इख्तियार सिर्फ पतरस को दिया गया। कुंजियां आसमान की, कि जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा, जो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी बंधा रहेगा। फिर तू कैफा है, तू कैफा है, चट्टान है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज लोग पता नहीं ये अल्फाज क्यों नहीं, हमारे अपने कैथलिक लोग ये अल्फाज नहीं याद रखते, किसी को जवाब ही नहीं दे पाते। या तो पाकलाम से हम दूर है कि हमें पता ही नहीं है। जब कोई आके हमें चैलेंज करता है तो उसे ये बताएं कि ये अल्फाज खत्म ये सुमसी के हैं कि तू चट्टान है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ जी उन्होंने वहते रहने, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होता। हम यहां पर आकर थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। कुंजियां उसके पास हैं। फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी अज भुलना नहीं हो जैसे तुसी किया है। चलो जिन्होंने किया उन्होंने भुलना नहीं, जिन्होंने नहीं किया याद रखना। अगर कोई कहता है ये अल्फाज मेरे नहीं, ये पाक कलाम में है, खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है कि तू चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आज कैथोलिक कलीसिया जिसे इख्तियार खुदा यीशु मसीह ने दिया, जिसे कुर्सी अपनी गद्दी नशीनी खुदा यीशु मसीह ने दी, हम कौन होते हैं उसको चेंज करने वाले? हम कौन होते हैं किसी और के पीछे जाने वाले? हम तो उसी के पीछे जाएंगे जिसका खुदा यीशु मसीह ने कहा है। उसने इख्तियार पतरस को दिया है, तो आज भी रोम में, इटली में मुकद्दस पतरस की वो कुर्सी, ये जुबली साल चल रहा है। हम कौन से साल में हैं? 2000। तो खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में आए कितने साल हो गए? फिर कितने? 2025। तो जुबली साल ये मना रहा है कैथोलिक चर्च कि खुदा यीशु मसीह को इतने साल हो गए हैं इस जमीन पर दुनिया में आए हुए। तो मुकद्दस पतरस की वो कुर्सी को भी एक्सपोज किया गया, बाहर रखा गया ज़ियारत के लिए, जिस पर वो खुद बैठता था और फैसले करता था इख्तियार के साथ, जो इख्तियार से दिया गया। कभी आप मुकद्दस पौलुस के खत पढ़ के देखें, इमाल की किताब पढ़ के देखें, शागिर्द कभी भी कोई फैसला नहीं करते थे खुद। जो कोई मसले मसाइल होने हैं उन्होंने सारे इकट्ठे करने हैं और पतरस के पास आ जाना है, भाई तू दस हुण की करना, इख्तियार तेरे को। इख्तियार पतरस के पास है, उसके पास उन्होंने लेके आना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है। तो शागिर्द भी सारे मसाइल पतरस के पास ही लेकर आते थे। तो आज हम इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। क्यों? मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि बिदते हैं, ये बिदते खुदा यीशु मसीह के खिलाफ है।
उन्होंने किसी ना किसी तरह से खुदा यीशु मसीह के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है ताकि लोगों को भड़काया जाए, खिलाफ किया जाए और भटका दिया जाए ईमान से। और आज तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। अजकल ना मुकाबले चलते हैं, और फलाने को इन्ना पैसा मिल गया, ਉਹਨੂੰ इन्ना मिल गया, ਉਹਨੂੰ इन्ना, कल साइकिल ਤੇ ही अज गड्डी ਤੇ आ गए। तो हम उस चक्कर में कि चलो सानू भी कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी तो हम भी चल पड़ते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन है। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह ने कहा है हम उस पर कायम नहीं रह रहे। कोई होर इधर उधरों आके कह देना तो हम उसकी मान लेते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह की नहीं मानते हैं, कि जिसने ये कह दिया है कि कुंजियां तेरे पास हैं, कलीसिया तुझ पर है, चट्टान है तू। मेरे जो मुश्किलात हैं, ये नहीं है कि कैथोलिक चर्च के साथ मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात हैं, लेकिन 2025 साल बड़ी कलीसियां आई चली गई, बहुत सारे लोग आए चले गए, लेकिन कैथोलिक चर्च जिसकी बुनियाद खुदा यीशु मसीह ने रखी है उसको आज तक कोई हिला नहीं सका। आपको मिसालें देंगे जी कैथोलिक कलीसिया, क्यों? इसकी बुनियाद किसी ऐरे-गैरे ने रखी, इसकी बुनियाद किसने रखी है? खुदावंद यीशु मसीह ने रखी है, चट्टान पर, रेत पर नहीं, कि जो मौसम के साथ वक्त के साथ आएगा, अरूज पर आएगा फिर नीचे जाएगा, नहीं, ये हमेशा के लिए है, क्योंकि इसकी बुनियाद रखने वाला मालिक है, कायनात का मालिक है, कोई आम इंसान ही हमारी तरह नहीं है कि जिसने भी चाह अपनी कलीसिया शुरू की, जब ज़रूरतें पूरी हो गई, जब दुनियावी लेवल यहाँ पर आ गया तो बाद में गुम हो जाते हैं। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ये एक नहीं है, सब है, हम शामिल हैं। मेरी वजह से नहीं चल रही कैथोलिक कलीसिया, लेकिन मेरा हिस्सा इसमें ज़रूर है। आप एक ही वजह से नहीं, लेकिन आप सबका इसमें हिस्सा है। हम बदन की तरह है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो हम सब अपना अपना हिस्सा जो है इसमें डालते हैं, अपनी गवाही के ज़रिए, अपनी साबित कदमी के ज़रिए, अपने बपतिस्मे के ज़रिए। हम जब चर्च आ जाते हैं तो हम अपना हिस्सा डाल देते हैं कि मेरा ईमान पाकलाम पर है, मेरा ईमान उसके पाक बदन और खून पर है, और मेरा ईमान उस कलीसिया पर है जिसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रखी है, किसी और शख्स ने नहीं रखी। कभी थोड़ी सी तारीख पढ़ के देखें, इस चर्च का ये है फाउंडर, इसका ये है, उसका वो है, फलां है, टां है, लेकिन जब कैथोलिक से पाएंगे तो उसकी बुनियाद रखने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह है जिसने इख्तियार भी दिया और ये भी रखा। तो आज खुदावंद यीशु मसीह जब मुकद्दस पतरस को कहता है कि तू आदमगीर होगा, तो आज भी उसी चेयर पर वही इख्तियार पोप साहब को मिलता है, वही इख्तियार पोप साहब को मिलता है। तो उसी इख्तियार के साथ जितने मसले मसाइल हों सारे पोप साहब के पास जाते हैं, फिर वहां से आता है कि जी ऐसे है, इस मसले का हल ये है। जो भी हुक्म वहां से आता है पूरी दुनिया में वो सब पर लागू होता है। आज जो तलावत पढ़ी है ये पूरी दुनिया में, यही कैथोलिक चर्च में यही तलावत है। जो दुआ पढ़ी जाएगी पूरी दुनिया में वही पढ़ी जाएगी। ये नहीं कि एस चर्च में कुछ होर, फलाने च होर, सेंट मेरी पैरिश के जितने भी हैं सब में पाकलाम भी जो मैं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जहां पर दूसरे भी कर रहे हैं मिलता जुलता है, क्योंकि तलावतें वही हैं। तो ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये सारा जो रोम से डिसाइड हुआ है, पोप साहब से डिसाइड हुआ है, ये हम तक पहुंचता है। ये नहीं कि मैं इतने बैठा जो मर्जी कर रहा हूं, नहीं, इख्तियार है। जिसके पास इख्तियार है हम उसके ताबे हैं, क्योंकि अब इख्तियार
खुदा की तरफ से, खुदा यीशु मसीह की तरफ से मिला है, इसलिए हम ताबे हैं। खुदा यीशु मसीह के लिए तो हम कुछ भी हैं, किसी और इंसान की नहीं, सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह। उसने इख्तियार दिया तो आज हम उसके इख्तियार पर ताबे हैं। उसने बुनियाद रखी है तो हम इस बुनियाद पर आज भी कायम हैं। चट्टान पर आज भी हम कायम हैं। इस चट्टान को कोई हिलाने वाले तो बहुत आए हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सका। कोई ऐसी कलीसिया नहीं जिसकी इतनी तारीख हो। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के देखें, नेट से जाके चेक करें, अभी तो बहुत आसान है। ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट भी वही बताएगा जो उसके अंदर है, जो उसको फीड करवाया गया है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कौन कौन कब कब आया। ये सारा जो कन्फ्यूजन पैदा हुई 15वीं सदी के बाद हुई है। बाइबल अगर आई 15वीं सदी के बाद, नई बाइबल आ गई 15वीं सदी के बाद, फिर 15वीं सदी के बाद ही जो दूसरे कलीसियाओं के जाल बिछने शुरू हो गए। ये वो बिदतें थी जो खुदा यीशु मसीह के वक्त थी, लेकिन लोग मजबूत थे तो ये बिदतें ज्यादा मजबूत नहीं हो सकी, फैल नहीं सकी। लेकिन 15वीं सदी के बाद ऐसा चेंज आया जिसमें प्रिंटिंग आना शुरू हो गई, सफर करना आसान हो गया, तो फिर ये बिदतें मजबूत होना शुरू हो गई, दूसरी जगहों तक पहुंचना शुरू हो गई। तो पाकलाम जब ये कन्फ्यूजन 15वीं सदी में शुरू हुई मार्टिन लूथर के जरिए, तो फिर उसके बाद प्रिंटिंग बाइबल बनना शुरू हो गई, छपना शुरू हो गई, आम हो गई। तो जब आम हुई बाइबल तो ज्यादा कन्फ्यूजन हुई। क्यों? क्योंकि एक नई बाइबल आ गई। कैथोलिक से कौन सी है जो हम पढ़ते हैं? उसमें कितनी किताबें हैं? 76। को बैठे ने मेरे जो तुक्का ही लाने, जो तुक्का लाने ने उन्हें दस दो कितनी है। मेरी जरा इंग्लिश कमजोर है इसलिए उर्दू च पूछना चाह रहे, कितनी है? 70 ते 2 72। बच्चा बड़ा होशियार है। और दूसरी जो है वो कितनी है? 66। और ये कब आई? 15वीं सदी में। ये डेट्स नहीं आपने भूलनी, सदी नहीं भूलनी। इससे पहले एक ही बाइबल थी। हिस्ट्री पढ़ के देखें आपको पता चलेगा, इससे पहले एक ही बाइबल थी। तो मेरे अजीजों, इनकम्प्लीट अल्फाज तो शायद अच्छे नहीं है, बाइबल कभी भी इनकम्प्लीट नहीं हो सकती, लेकिन जो हमारे पास है, अगर आपके पास बाइबल पढ़ी हो पुरानी, उसके अंदर मार्टिन लूथर के अल्फाज हैं कि मैं कैथोलिक कलीसिया का शुक्रगुजार हूं जिसकी वजह से मुझे ये बाइबल मिली। क्यों? क्योंकि जो कैथोलिक कलीसिया के पास बाइबल है उसी में से उसने निकाले हैं, कुछ चैप्टर निकाल दिए, कुछ किताबें निकाल दी, कुछ आयात निकाल दी, तो वो शुक्रिया अदा करता है, इकरार करता है इस बात का। क्योंकि मार्टिन लूथर खुद एक कैथोलिक डोमिनिकन काहिन था। तो मेरे जो ये 15वीं सदी में कन्फ्यूजन आई, लेकिन कन्फ्यूजन के बावजूद भी कैथोलिक चर्च आज भी मजबूत है क्योंकि चट्टान पर है। आज मजबूत है क्योंकि बुनियाद रखने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। इंसान होता तो शायद जैसे बहुत सारी कलीसियां आई खत्म होगी। तो मेरे जो मिशन मैंने कहा था, क्या मिशन हम चूज कर सकते हैं? सिर्फ मैं कहूंगा कि ये मिशन मेरी तरफ से सिर्फ एक राय है। सिर्फ ये मिशन ढूंढे कि मैं जहां पर हूं ठीक हूं, गलत जगह पर नहीं खड़ा हूं। अपने आप को आज ये बात समझाने बड़ी मुश्किल हो गई है। तो अल्फाज खुदा यीशु मसीह के याद रखें, मेरे भी भूल जाएं, लेकिन खुदा यीशु मसीह के जरूर याद रखने कि उसने कहा, पतरस को कहा कि तू आज से क्या है? आदमगीर है, आदमगिरी करेगा। फिर क्या कहता है कि तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
बस ये अल्फाज बोल दिया करें, बाकी जवाब फिर खुदा खुद दे देगा, लेकिन आपने उसके कलाम को ज़रूर देना है। तो जहाँ पर मेरे जो हम बहुत सारी दूसरी बातें करते हैं, इधर उधर की गिले शिकवे, चलो बाकी तुसी ऐड कर लो, तुम मेरे मुँह ना कढ़वाओ, तुहानू पता ही है। तो वहाँ पर हमने ये गवाहियाँ भी देनी है कि जी हम तो उस कलीसिया पर खड़े जिसकी बुनियाद किसने रखी है, खुदा यसू मसीह ने। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਆਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਆਏ ਤੇ ਰੇਤ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚ, तो हवा के नाल बेचारे घूमते रहते हैं। तो आप वो लोग हैं जो चट्टान पर हैं, जिनका ईमान चट्टान पर है, जो कभी भी आंधियों की वजह से, परेशानियों की वजह से, बीमारियों की वजह से, दुखों की वजह से टलेंगे नहीं, आगे पीछे नहीं होंगे, उधर ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो मेरे जो ये हमारी वो बुलाहट है जिस पर हमने चलना है, जिसमें हमने साबित कदम रहना है। अगर हम इसी बुलाहट को पहचान कर इसी पर साबित कदम रहेंगे, तो फिर शागिर्दों ने दूसरों को भी बुला लिया कि आकर हमारी मदद करो, बरकत जो उनको मिली। तो शायद जब हम मजबूत रहेंगे तो हमें भी बरकत मिलेगी। फिर शायद हम जो नाराज हैं हम उनको भी बुला लेंगे और तुसी भी आइयो, क्योंकि बरकत हमें मिल जाएगी। इतनी बरकत कि हमें हमसे संभालनी जाएगी। संभालने के लिए फिर जो नाराज हैं, बिछड़े हुए हैं, दूर हैं, फिर हम उनको भी हम बुला लेंगे कि आ जाओ। तो ये तब होगा जब बरकत मिलेगी। तो बरकत कब मिलेगी? जब हम चट्टान पर मजबूत रहेंगे, और जब हम ये जानेंगे कि हम गुनाहगार भी हैं, हम कमज़ोर भी हैं, हम गिर भी सकते हैं, गिरते भी हैं। तो ये सफ़र है अपनी कमज़ोरियों को, गलती खुताओं को कबूल करना, बुलाहट को पहचानना और उस बुलाहट में मजबूत रहना। आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने मजबूत हैं या नहीं है। कभी कभी चलो आखिरी गल कर लगा कि फादर जी अज बस सारियां गल्लां करके छड्ड। तो कभी कभी हम घर से निकलते निकलते एक चर्च आ जाए ना गली में, वही उधर चले जाने, चला नेड़े ही इतने तुर जाने, दुआ ही करनी है, कोई नहीं गल। तो ये जैसे आज कुछ लोग बैठ गए थे किरिए के दौरान, रहम की पीर के दौरान और ग्लोरिया के वक्त, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि खड़े रहें। चलो जो बीमार हैं उनके लिए सिर्फ ये ऑप्शन है। किन के लिए ऑप्शन है? बीमारों के लिए ऑप्शन। अज जरा बीमार नहीं से अगर बैठा है ना, तो अगले इतवार समझो कि अपने आप को मैसेज देना कि मैं बीमार नहीं, फिर खड़े ही रहना। ठीक है? तो ये एक छोटा सा कदम आपने लेना है, बाकी बड़े बड़े कदम तुम आप ही लेंदे रहो। मेरे वालों सिर्फ है कि अगले इतवार बैठना नहीं है। जब फादर बैठेगा तो फिर ही बैठना, दुआ के बाद। जो दुआ होती है फिर उसके बाद तलावतें शुरू हो जाती हैं, तो हमने उसके बाद बैठना है। ठीक है? थक तो असी जाने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक इतवार है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1.5 घंटे की बात होती है। अगर बहुत भी ज़्यादा हो तो उसमें थोड़ी देर के लिए खड़े होना आता है, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है कि मैंने खुदा यसू मसीह के लिए खड़े रहना है, तो देखो ਤੁਹਾਡੇ अंदर ताकत आ जाए। ठीक है? तो याद रहेगा। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदर मुतलिक बाप के दनियात बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है।
खुदस पर पाक कतल कलीसिया मुकस्सों की शराकत गुनाहों की मुआफ़ी जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आए हम अपनी सारी दुआ इल्तिजाएं जो हमारे दिलों में हैं खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें पापा आज़म फ्रांसिस के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए कि मेहरबान कदूस बाप उन्हें अच्छी सेहत दे ताकि इसी तरह अपने गल्ला की निगहबानी करते रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें बाबू अनवर के लिए जो अपने ज़मीनी सफ़र को मुकम्मल करके अपने खालिक हकीकी के पास वापस जाते हैं। दुआ करते हैं उनकी सारी खिदमात के लिए कि कैटेकिस होते हुए उन्होंने जो लोगों को कलाम सिखाया, समझाया, लोगों के पास लाए, खुदा के कलाम से उनको आगाही दी कि मेहरबान कदूस बाबूजी को उन ऐवानों में जगह दे जो उसने अपने फर्जंदों के लिए बनाई है, उन मकानों में जगह दे जो उसने अपने फर्जंदों के लिए बनाई है, कि मेहरबान कदूस बाप ख़ानदान को भी तसल्ली दे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कि खुदावन के दूस जो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करता है, जिसने मुकद्दस पतरस को हुक्म दिया और उसने माना तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ जाल में आ गई। हर कलीसियाई मेंबर को खुदावन के हुक्म मानने का फजल अता फरमाए ताकि खुदावन के हुक्मों पर अमल पैरा होकर हर नेमत पाक रूह की मामूरी से पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदावंद कदूस जिसने अपनी पाकीज़गी से हैकल को भर दिया, इशाया नबी के होंठों को पाक किया, आज आए हुए तमाम कलीसियाई मेम्बरान को अपनी पाकीज़गी से भर दे। पाक रूह की मामूरी से होंठों को छू ताकि तमाम कलीसिया पाक हो और उनके होंठों से खुदावंद की तकदीस हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदावंद कदूस मुकद्दस पलूस की तरह आजिज़ और इंकसार बनाए। हम अपनी बढ़ाई नहीं बल्कि खुदावंद की नेमतों की आजिज़ाना तौर पर बढ़ाई करें। हम अपने आप को छोटा बनाएं ताकि खुदावंद की बादशाही में पाक रूह के फजल से बड़े बन जाएं। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो कि घरों या अस्पतालों में हैं। खुदा तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अता फरमाए। अजीज़ों, दुआ करें। कि खुदावंद कदूस समीना अरशद माइकल अंजम की शुक्रगुजारी को कबूल करे। कि खुदावंद कदूस हारून नदीम के कारोबार में बरकत अता करे, तमाम कारोबारी बंदिशों को दूर करे और खुशहालियाँ अता करे। नजम शहजाद, बीनिश और बाबू अनवर की रूहों को खुदावंद अपनी जवार रहमत में जगह अता करे। तमाम गलतियों, कोताहियों, गुनाहों, तकसीरों को मुआफ़ फरमाए। अजीज़ों, इन मकासद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें हाजिर जमात के लिए जो खुदा के ज़ूर अपनी दुआ इल्तिजाएं लाए हैं, अपनी शुक्रगुजारियाँ लाए हैं, कि मेहरबान कदूस बाप आप सबको अपने लाए ख़जानों से मामूर करें। और दुआ भी करें उन सब लोगों के लिए जो किसी मुश्किल की वजह से, परेशानी की वजह से उसके दर पर नहीं आ सके, कि मेहरबान कदूस बाप उनकी सारी मुश्किलात से उन्हें आज़ाद करे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। सब तशरीफ़ रखें, नजराने का गीत गाएंगे।
नजर चढ़ाऊं क्या मैं नजर चढ़ाऊं क्या ऐ मेरे खुदा बंदा मैं नजर चढ़ाऊं क्या मैं नजर चढ़ाऊं क्या खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर बोझ गुनाहों का है सर पर बोझ गुनाहों का है सर पर बोझ के नीचे दबा नजर चढ़ाऊं क्या मैं नजर चढ़ाऊं क्या इस रोटी और मैं को लूँगा इस रोटी और मैं को लूँगा यही तेरी नजर करूँगा यही तेरी नजर करूँगा नजर करम पर नजर चढ़ाऊं क्या मैं नजर चढ़ाऊं क्या ऐ मेरे खुदा बंदा मैं नजर चढ़ाऊं क्या मैं नजर चढ़ाऊं क्या नजर चढ़ाऊं क्या हज़रत दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदावंद हमारे खुदा, तूने हम कमज़ोरों के सहारे के लिए ख़ास चीज़ें यानी ये रोटी और मैं मुहैया की है। अनायत कर कि ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी की भी पाक वसीले साबित हों मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया, तूने उसे भेजा कि हमें बचाए और छुड़ाए। वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह कर क़यामत को ज़हूर मिलाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे बाला पर होशाना।
ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारी बल्कि बहाव से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भय। तेरी मौत का हम ऐलान करते, तेरी मौत का हम ऐलान करते, क़यामत पे तेरी ईमान रखते, क़यामत पे तेरी ईमान रखते। खुदावंद जब तक न तू लौट आए, खुदावंद जब तक न तू लौट आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों पर भी नज़र कर और अपने बंदे बाबू अनवर लाजर पर नज़र कर, जिनको तूने आज दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ है, उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहें। इस तमाम रहमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, वली यूसुफ, उनके नहायत पाक शोर मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप के रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ी की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वो गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि
उनके बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा की बर्रे, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। और मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। तेरा बदन नूरानी दिगज़ार रूहानी, तेरा बदन नूरानी दिगज़ार रूहानी। ये खुदा का आसमानी उसकी अजली निशानी हमें दे जिंदगानी। मेरा बदन नूरानी दिगज़ार रूहानी। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू दास्तां है। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू दास्तां है। तुम लब का बानी दिगज़ार रूहानी। तुम लब का बानी दिगज़ार रूहानी। ये खुदा का आसमानी उसकी अजली निशानी हमें दे जिंदगानी। तेरा बदन नूरानी दिगज़ार रूहानी।
खुदा का आसमानी, उसकी अज़ली निशानी हमें दे जिंदगानी। मेरा बदन नूरानी, खुदा रूहानी। पुकारें और हम ऐलान। शरून, वल्द सरवर और रबीना, मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर। सानिया मैरी, दुख्तर साबर और सकीना, मक्का कॉलोनी गल नंबर 9। नोबल मंजूर, वल्द मंजूर और जरीना सुल्तान पार्क लाहौर कैंट। रेचल लॉइस, दुख्तर लॉइस और शहीन एस्टर, गुलबहार क्लूनगल नंबर 1। रहेल विक्टर, वल्द विक्टर विलियम और शबाना, मदीना कॉलोनी वाल्टन रोड लाहौर। जोहा अगस्टियन, दुख्तर अगस्टियन अनवर और मरियम, महल्ला इस्लाम नगर, कैवरी ग्राउंड, वाल्टन रोड लाहौर। फरहान समीद, वल्द मरकज सैमुअल और शीला, कैवरी ग्राउंड लाहौर कैंट। अरूज जुनेद, दुख्तर जुनेद शहजाद और शकीला, जहानाबाद जे ब्लॉक फिरोजपुर रोड लाहौर। जैन, वल्द वारस और समीना, मदीना कॉलोनी वाल्टन रोड लाहौर। सवेरा, दुख्तर जवेद और परवीन, नसीराबाद लाहौर। अलीशा क्रिस्टोफर, वल्द क्रिस्टोफर पलूस और गोशी क्रिस्टोफर, जहानाबाद लाहौर। अलीना नखेज़, दुख्तर नखेज़ खान और आमरा कविता, मक्का कॉलोनी गल नंबर 6। सुलेमान, वल्द मुश्ताक और रानी, शाहपुर कांजरा लाहौर। मैरी, दुख्तर नदीम और सना, इत्तेहाद कॉलोनी। शहजाद यकूब, वल्द यकूब सदीक और शमसा, मॉडल कॉलोनी नंबर 2 लाहौर। शाइस्ता, दुख्तर पैट्रिक और ट्रीज़ा, कनाल पार्क गुलबर्ग 2 लाहौर। दलावर खोखर और नदीम खोखर और चंदा खोखर, मक्का कॉलोनी गल नंबर 4। माया, दुख्तर चौधरी नासर सरदार, नबीपुरा गुलबर्ग 3 लाहौर। आप में से अगर कोई शख्स जानता है कि इनके निकाह गैर कानूनी या गैर शरई हैं, बराए मेहरबानी हमारे दफ्तर से ज़रूर रजू फरमाएँ। आने वाले दिनों में तमाम इबादतें जो हैं वो हस्बे ममूल रहेंगी। आने वाला इतवार जो है, पहली इबादत जो है 8:30 बजे और दूसरी 10:30 बजे और तीसरी शाम 5 बजे होती है और ये इंग्लिश में होती है। मंगल की इबादत 3:30 बजे मुक़द्दस घंटा और 4:30 बजे अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानी जाती है। और बपतिस्मा का साक्रामेंट हर महीने के दूसरे और तीसरे इतवार होता है। तो मेहरबानी करके जब बच्चों को बपतिस्मा के साक्रामेंट के लिए लाते हैं तो कोशिश करें कि आपके इलाके का कैटेकिस्ट जो है, बाबूजी जो है, वो भी ज़रूर तशरीफ़ लाए ताकि आपका रिकॉर्ड जो है उसके फ़ौरन पास चला जाए और बपतिस्मे के रजिस्टर में जो है उसकी एंट्री जो है मुमकिन हो सके। तो इन दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये ख़ुसूसी तौर पर रिकॉर्ड पर भी काम कर रही है, इसलिए अपने बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट है ज़रूर बनवाएं ताकि हमारा शुमार जो है वो पाकिस्तान के शहरियों में हो सके। इसके साथ साथ जो है इन दिनों में वो कोशिश करते हैं जब निकाह के सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो दफ्तर से ज़रूर रजू फरमाएँ ताकि आपको स्पेशल जो है नंबर दिया जाए ताकि आप जो है यूनियन काउंसिल में जाकर अपने बच्चों के निकाह जो है वो इंदराज करवा सकते हैं। शुक्रिया।
दुआ के लिए सब खड़े होंगे। ए खुदावंद खुदाए करीम, तूने चाहा कि हम सब एक ही रोटी और एक ही प्याले में शरीक हों। अनायत कर कि हम ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि मसीह में एक होकर शादमानी के साथ दुनिया की निजात के लिए कसरत से फल लाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सब सलामती से जाएं। खुदा का पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते चले। यीशु के होके डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होके डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु जी ओ। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय प्रभु जी। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होके डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए।